अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 रॉक्स। आज हमने रॉक्स की दूसरी टाइप पढ़नी है, सेडिमेंट्री रॉक्स। पहले हमने पढ़े थे इग्नियस रॉक्स, आज हम उसकी सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। द रॉक्स फॉर्म नियर और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर वेदर्ड and eroded into sediments by solar heat, rain, wind, river or glacier. जब these sediments are transported to far off places and deposited layer by layer. These layers fix together firmly with the passage of time and a rock is formed which is called sedimentary rock. उस दिन मैंने आपको समझाया था कि जब आपके पास डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो छोटे छोटे मिलते हैं वो रॉक्स बनाते हैं, और छोटे छोटे रॉक्स जो हैं वो आपस में मिल जाएं और लेयर्स के ऊपर लेयर्स बनती जाएं, और किसी ना किसी प्रेशर की वजह से, या तो वो हीट हो या वो वाटर हो, विंड हो, इन प्रेशर्स की वजह से वो लेयर्स जब आपस में इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होके जब वो एक बड़ा सा पत्थर बना देती हैं तो वो कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। हमारे पास 3 किस्म की सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स, केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स एंड ऑर्गेनिक रॉक्स। मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स ये कौन सी होती हैं? विंड, रिवर एंड ग्लेशियर इरोड द रॉक इन डिफरेंट स्टाइल, ट्रांसपोर्ट द सेडिमेंट्स एंड डिपॉजिट देम इन अ लेयर्ड फॉर्म। जब एक पहले से कोई रॉक पत्थर बना हुआ है और हवा या पानी जो कि दरिया का पानी हो या ग्लेशियर जो कि तोदों का पानी हो, उस पानी की वजह से जब वो पानी प्रेशर से उन रॉक्स के ऊपर गिरता है तो उसके छोटे छोटे पीसेस टूट जाते हैं और लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, द रॉक फॉर्म बाय दीज लेयर इज़ कॉल्ड मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक। तो उस लेयर से जो रॉक बनेगी बाद में उसका नाम होगा मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक। इसमें एग्जांपल है सैंडस्टोन, शेल, कॉन्ग्लोमेरेट और मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। एक नीचे छोटा सा इन्फॉर्मेशन बॉक्स है कि पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज़ एंड पोटोहार प्लेटू। जो ठंडे इलाके हैं नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के, वहाँ पे इस तरह की रॉक्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। These are different types of dissolved salts in the water found on the surface of the earth. When these water evaporates, it leaves behind layer of salts. The rock formed by these layers are called chemically formed rocks. अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट्स जो हैं वो पानी के अंदर क्या हुए होते हैं? हल हुए होते हैं। जब वो पानी जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट्स यानी नमकियात हल हुए हुए हैं वो ज़मीन के ऊपर आते हैं नीचे से निकल के, और उसमें से जब पानी एवेपोरेट उड़ जाता है तो पीछे जो मटेरियल बाकी रह जाता है उससे एक पत्थर बनता है जिसका नाम है केमिकली फॉर्म्ड रॉक्स। इसमें रॉक सॉल्ट जो आम नमक हम इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम, डोलोमाइट मौजूद हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ सॉल्ट रेंज, दाऊद खेल, डीजे खान एंड दादू। ये 3-4 जगह हैं जहाँ पे इस तरह के रॉक्स पाई जाती हैं। देन ऑर्गेनिक रॉक्स। ऑर्गेनिक रॉक्स आर फॉर्म बाय द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। कैल्शियम एंड कार्बन आर अबंडेंटली फाउंड इन दीज रॉक्स। ऑर्गेनिक रॉक्स कब बनती हैं? जब एनिमल्स, पौधे या जानवर जो हैं उनके फॉसिल्स, मरी हुई चीज़ें आपस में इकट्ठी होकर लेयर्स की फॉर्म में रॉक्स बना देती हैं तो उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक रॉक्स। इसकी एग्जांपल है कैल्शियम एंड कार्बन। These rocks are formed on the ocean floor as well as on the land. These rocks are formed on the ocean floor as well as on lands. ये rocks समंदर के अंदर भी बन सकती हैं और ज़मीन के अंदर भी बन सकती है। जहाँ पे भी कोई जानवर या पौधा जो है वो मरेगा और मरने के बाद उसकी जो फॉसिल्स होंगी उससे जो रॉक्स बनेंगी वो ऑर्गेनिक रॉक्स होंगी। इफ़ द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन अबंडेंस देन दीज रॉक्स आर कॉल्ड कैल्सेरियस रॉक्स। कैल्शियम इज़ अबंडेंटली फाउंड इन दीज रॉक्स। जहाँ पे एनिमल्स के फॉसिल्स होते हैं, जहाँ पे जानवर ज़्यादा तादाद में मरे हों, वहाँ पे जो रॉक्स बनती हैं उनका नाम कैल्सेरियस रॉक्स होता है, क्योंकि जानवरों की हड्डियाँ बनी होती हैं कैल्शियम की, तो उनसे जो रॉक्स बनते हैं वो उनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, जिसकी एग्जांपल है लाइमस्टोन एंड कोरल्स। नेक्स्ट इज़ इफ़ द फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन अबंडेंस देन दीज रॉक्स आर कॉल्ड कार्बोनेशियस रॉक्स। और अगर पौधों के फॉसिल से कोई रॉक बनती है तो उसका नाम है कार्बोनेशियस रॉक्स, क्योंकि उस पौधे जो हैं वो कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है पीट, रोकॉल इस कार्बोनेशियस रॉक्स। ठीक है, इन पाकिस्तान दीज रॉक्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट बलोचिस्तान, साउथर्न सिंध। वो कह रहे हैं ये ज़्यादातर बलोचिस्तान और सिंध के इलाकों में पाए जाते हैं। Characteristics of sedimentary rocks.
दी सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ फॉर्म्ड मोस्टली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो अर्थ की ज़्यादातर सरफेस बनी हुई है जिसके ऊपर आप चल फिर रहे हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। दीज रॉक्स आर आइडेंटिफाइड ईजिली बिकॉज ऑफ देयर लेयर्स फॉर्म। इनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये रॉक्स लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। दीज रॉक्स आर मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। काम के दौरान ऐसी पत्थरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फॉसिल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर फाउंड इन दीज रॉक्स। और इन रॉक्स के अंदर एनिमल्स और पौधों के बहुत सारे फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। तो ये आज का आपका काम था। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन नंबर 2 करना है, राइट अ डिटेल नोट ऑन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो अभी हमने रीडिंग जिस टॉपिक की है इसी टॉपिक का एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इस अटैचमेंट आप देख लें, ठीक है। आपके पास ये सारा डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 आपने अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर लिखना है। इसको मैंने थोड़ा सा प्रिसाइज़ कर दिया आपके लिए ताकि आपको ज़्यादा लंबा ना लगे और याद करने में मसला ना हो। सेडिमेंट्री रॉक्स की डेफिनेशन है, उसकी टाइप्स हैं और टाइप्स को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई मीनिंग या कोई सेंटेंस, तो आप पूछ सकते हैं।